हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। अर्थात ये इतना अच्छा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाता है। वैसे तो ये CTET एग्ज़ाम पेपर 2 और फर्स्ट दोनों के लिए ये पेपर में आता है, और EMRS एग्ज़ाम PGT और TGT के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों पेपर में आती है। देखिए, हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण की पहल है, यानी कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण है उसकी पहल क्या है? दीक्षा, परख, ICT या संगणनात्मक। अभी पूरे भारत में देखिए इतना अच्छा प्रश्न है। पूरे भारत में एक परीक्षा ली है, एक परीक्षा कराई गई है, वो कक्षा 10 तक और इससे नीचे के सभी छात्रों के लिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों के बीच में कराई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो कहलाती है परख। क्या कहलाती है? परख। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी बन के आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम इतने अच्छे क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, NEP, परख, ICT, NPE। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा प्रश्न है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अब स्कूली शिक्षा में जो सुधार किए गए हैं, 4 स्तर में आयु रखी गई है बच्चों की। इसमें ये प्रश्न पूछा है, निम्न प्राथमिक स्तर पर बच्चों की NEP 2020 के अनुसार आयु है। ये जो आयु है निम्न प्राथमिक स्तर की पूछी है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन है 1 से 3, 3 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष और 3 से 8 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो CTET में भी आया हुआ ये प्रश्न है। मिडिल स्तर पर बच्चों की NEP 2020 के अनुसार आयु है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 14 से 18 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 3 से 8 वर्ष। अर्थात मिडिल स्तर की पूछी है आयु, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 11 से 14 वर्ष। अर्थात हम आयु को देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार, NEP 2020 के अनुसार जो स्कूली शिक्षा में बच्चों की आयु के स्तर बांटे हैं, वे बांटे हैं 4 स्तरों में। कितने स्तरों में बांटे हैं? 4 स्तरों में। अब इन 4 स्तरों को हम देख लेते हैं, इन 4 स्तरों को हम देख लेते हैं और इस पर स्टार लगा लीजिए। आप इस प्रश्न की अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है। जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इसमें स्कूली शिक्षा में फाउंडेशन स्टेज या कही जाती है, अभी पिछला रिपीटेड क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, प्री प्राइमरी या निम्न प्राइमरी बोलते हैं इसे, निम्न प्राइमरी। इसमें जो बच्चों की आयु रखी गई है वो 3 से 8 वर्ष रखी गई है, 3 से 8 वर्ष रखी गई है। अर्थात इस 3 से 8 वर्ष में भी 2 स्टेज रखी गई है। एक तो आंगनबाड़ी के लिए भी इसमें आयु रखी गई है। वो आयु जो है आंगनबाड़ी के लिए 3 से 6 वर्ष है। 3 से 6 वर्ष बच्चा आंगनबाड़ी में रहकर पढ़ेगा। अर्थात ये खेल कूद की पढ़ाई होगी उसकी यहाँ पर। और जो फाउंडेशन स्टेज है, यानी प्री प्राइमरी, वो यहाँ पर रखी गई है बच्चे की आयु, ये है तुम्हारी 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष। अर्थात अगर इन दोनों को हम मिला दें तो वही बात निकल के आती है 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। ये है स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक जो शिक्षा होगी, 3 से 8 वर्ष आयु रखी गई है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेज की। अब इसको इतना रब कर दीजिए, ये आयु हमें पता चल गई फर्स्ट स्टेज की। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेज। अब ये सेकंड स्टेज है, ये है प्रेटरी स्टेज। अब इसमें जो आयु रखी गई है बच्चे की, वो रखी गई है 8 से 11 वर्ष, 8 से
11 वर्ष। अर्थात ये सेकंड स्टेज है। इसमें जो कक्षाएं आएगी वे कक्षा होगी इसके लिए बच्चे की वो 3 से 5 जो कक्षा होगी, यानी कि 3 से 5 कक्षा में पढ़ाई होगी सेकंड स्टेज में। अब जो तीसरी स्टेज ली गई है वो तीसरी स्टेज ली है मिडिल स्टेज। ये अभी क्वेश्चन आया है मिडिल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये? मिडिल स्टेज। इसमें जो उम्र रखी गई है ये रखी गई है 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष। अब इसमें जो कक्षा होगी वो कक्षा होगी कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 होगी। अब हमारी बचती है आखिरी स्टेज, फोर्थ स्टेज, उसको देख लेते हैं। अब इतने को रफ कर दीजिए और हम एक फोर्थ स्टेज देखनी है। कौन सी स्टेज देखनी है? फोर्थ स्टेज। ये जो फोर्थ स्टेज है स्कूली शिक्षा की वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में बच्चे की जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष रखी गई है। अब इसमें जो कक्षाएं होगी वो ये कक्षाएं आपकी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आएगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आएगी। अर्थात ये जो 4 स्टेज बताई है ये बच्चे की आयु से संबंधित है और कक्षाओं से संबंधित है। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं इससे आगे प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस कोर्स को बंद किया गया है? PhD, MSc, BEd या MPhil। अर्थात ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो गया है। अर्थात इस पर तो स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है। इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा MPhil। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक किस 4 वर्षीय कोर्स को अध्यापन के लिए शामिल किया जाएगा? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन है BTech, PhD, BEd या MPhil। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा BEd। BEd को 2030 में अध्यापन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कोर्स में शामिल किया जाएगा अध्यापन के लिए। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अभी प्रश्न नंबर 7 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये दी 6 वर्ष, ये भी वर्ष है 5 वर्ष, ये भी 8 वर्ष है और ये भी 4 वर्ष है। अर्थात इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है बच्चे के लिए परीक्षा में, यानी एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये संबंधित है बाल वाटिका से। किससे संबंधित है? बाल वाटिका से। इसमें बाल वाटिका में शिक्षा किस उम्र तक के बच्चों की होती है? तो क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत या अनुसार बाल बालिका में किस वर्ष तक की आयु वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं? इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे बाल वाटिका में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा, अर्थात ये होता है बच्चों की वाटिका, यानी बच्चों का खेल, जिसमें बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और पिछले साल भी ये आया हुआ प्रश्न है। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे प्रश्नों की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश लेने की आयु है। ये प्रवेश लेने की आयु है औपचारिक रूप से। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। इसके क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? 3 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति है। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। जो इसका प्रारूप तैयार किया है, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे, स्वामीनाथन, कस्तूरी रंगन, तेंदुलकर समिति, बलवंत राय समिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कस्तूरी रंगन समिति है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 अंतिम प्रश्न रहेगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आया क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 का सूत्र क्या है? इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी 5 + 3 + 3 + 4। अर्थात ये जो है 5 + 3 + 3 + 4।
इसके लिए 4 स्टेज बताई थी हमने अभी पर्सन में। कितनी स्टेज बताई थी? 4 स्टेज बताई थी। इस पहली स्टेज में जो 5 है ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 2 तक है। कक्षा 1 से लेके कक्षा 2 तक है। इसमें 2 स्टेज होती है, एक तो आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी की जो आयु बताई थी वो बताई थी 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। और इसके बाद बताई थी प्री प्राइमरी। इसके लिए जो आयु बताई थी वो बताई थी 6 से 8 वर्ष। अर्थात बच्चा कक्षा 1 में जो फर्स्ट स्टेज होती है यहाँ पर पढ़ाई करेगा। इसके बाद में ये जो सेकंड स्टेज है ये भी 3 साल की है। कितने साल की है? ये 3 साल की है। ये स्टार्ट हो जाता है 8 से 11 वर्ष। ये होती है प्री पैट्री स्टेज। इसमें जो कक्षाएँ आती है वो आती है 3 से 5 कक्षाएँ आती है। थर्ड स्टेज, इसमें जो उम्र आती है बच्चों की वो 11 से 14 आती है। पीछे भी हमने बताया है। और इसमें आती है ये जो स्टेज मिडिल स्टेज होती है। क्या होती है? मिडिल स्टेज होती है। इसमें जो उम्र है 11 से 14 बता दी गई है। अब जो लास्ट स्टेज बचती है 4 साल की है। इसमें जो इस वाली मिडिल में जो कक्षाएँ आती हैं वे आती है कक्षा 6 से 8 तक। अब जो लास्ट स्टेज बची है कक्षा आती है इसमें 9 से 12 वर्ष। ये आती है सेकेंडरी स्टेज। और बच्चे की उम्र है 14 से 18 साल। अर्थात अब हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। अब इसको रफ करने के बाद हम चलते हैं मुख्य बिंदुओं की ओर। मुख्य बिंदुओं को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। इस मुख्य बिंदु से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब स्टार लगाते चलिए जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं यहाँ पर। नंबर 1, सबसे पहले जो NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है वो राज्य कौन सा था? वो राज्य था उत्तराखंड। अर्थात ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NEP 2020 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था उत्तराखंड। अब अगला स्टेप देखिए हम क्या क्वेश्चन बताने वाले हैं इसमें। अब जो NEP है, NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको किसके स्थान पर आई है? या ये है NEP 1986 के स्थान पर आई है। अर्थात इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इन पॉइंटों को रफ कर देते हैं और अगले पॉइंट देखते हैं क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। अब इस पे स्टार लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। कक्षा 5 तक बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। या हम कह सकते हैं उसकी प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब इस पर स्टार लगा दी। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? सबके लिए समान एवं समावेशी शिक्षा इसका उद्देश्य या इसका क्षेत्र है। अर्थात अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।